गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। ड्रग्स, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस जिनका कि बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है ह्यूमन बींग्स और एनिमल के ऊपर। ड्रग्स अब्यूज़ क्या होता है कि जब हम बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग्स लेते हैं तो उसको ड्रग्स अब्यूज़ कहते हैं। मेनली इसमें ओपियाड, कैनाबिनॉइड, कोका एंड अल्कलॉइड्स आते हैं। तो इसके लिए हमें यूथ को इससे बचाने के लिए प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारे यूथ इस ड्रग अब्यूज़ में ना फंस सकें। सबसे पहले हम लोग करेंगे ओपियाड्स। ओपियाड्स का मेनली ये बाइंड करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। ओपियाड्स हम लोग ऑब्टेन करते हैं पेपेवर सोमनिफेरम से। एक प्लांट है पेपेवर सोमनिफेरम जिससे कि हमें ये ऑब्टेन होता है। इससे ओपियाड्स में क्या क्या आती हैं आपकी, मॉर्फिन, हीरोइन वगैरह। सबसे पहले मॉर्फिन की बात करें तो इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। जैसा कि मैंने आपको बताया पेपेवर सोमनिफेरम प्लांट है जिसके लेटेक्स से ये ऑब्टेन किया जाता है। मॉर्फिन इज़ अ सिडेटिव एंड पेन किलर एंड यूज टू रिड्यूस पेन आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद पेन किलर की फॉर्म में हमें मॉर्फिन दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ओपियाड जो है हमारा हीरोइन है। यहाँ नीचे डायग्राम में बेटा हम लोगों को वी हैव शोन द डायग्राम ऑफ पॉपी प्लांट और पेपेवर सोमनिफेरम जिससे कि हम ओपियाड्स ऑब्टेन करते हैं। ये हीरोइन है, हीरोइन या इसको स्मैक भी कहते हैं। दिस इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ये डायग्राम दिखाया हुआ है हीरोइन का। डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, मॉर्फिन का डेरिवेटिव है। बिटर होता है, वाइट है, कलरलेस है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है और एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से मिलता है। स्नोरिंग या इंजेक्शन के थ्रू हम इसको ले सकते हैं। एंड इट इज़ अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। डिप्रेस करता है और हमारे बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन कर देता है। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग्स हैं दैट इज़ द कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स कौन सी हैं बेटा, जो भांग से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। कैनाबिनॉइड्स जो हैं इनके रिसेप्टर्स मेनली ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और नेचुरल कैनाबिनॉइड्स दे आर ऑब्टेन फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा जिसको हम भांग भी कहते हैं। अब इस कैनाबिस सटाइवा से हम जो चीज़ें ऑब्टेन करते हैं दैट इज़ मैरिजुआना, हशीश, गांजा एंड चरस। ये वेरियस प्रोडक्ट हैं जिसमें कि आइदर वी आर यूजिंग द फ्लावर टॉप्स, लीव्स, रेजिन्स ऑफ कैनाबिस प्लांट टेकन बाय इन्हेलेशन और ओरल इंजेक्शन। इसको इनहेल किया जाता है या खाया जाता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। स्पोर्ट्स पर्सन यूजुअली इसका यूज़ करते हैं ड्रग अब्यूज़ के लिए। नेक्स्ट कोका प्लांट, कोकेन जिससे मिलती है कोकेन और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कोक। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अरिथ्रोजाइलोन कोका प्लांट। इम्पॉर्टेंट है, उससे ऑब्टेन किया जाता है। ट्रांसपोर्ट it interferes with the transport of neurotransmitter dopamine taken by smoking, stimulates central nervous system, induce euphoria and increase energy। euphoria मतलब खुशी की फीलिंग को इंक्रीज करता है और एनर्जी को इंक्रीज करता है। हायर डोज जो है इसकी दैट कॉजेज हेल्यूसिनेशंस, भ्रम पैदा करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी हेल्यूसिनोजेंस की आती है। हेल्यूसिनोजेंस जो भ्रम, फॉल्स इल्यूजन्स हमें पैदा करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं। इनमें मेनली हमारा पास आता है एट्रोपा, बेलाडोना एंड धतूरा। धतूरा और एट्रोपा बेलाडोना ये दोनों हेल्यूसिनोजेंस हैं। इसके अलावा LSD, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड, दिस इज़ अगेन हेल्यूसिनोजन। ये एक फंगस से ऑब्टेन किया जाता है। बारबिटूरेट्स, एम्फिटामिन्स, बेंजोडाज़ेपीन, ये जो हैं ये सब आपके सिडेटिव्स हैं और ये यूज़ किए जाते हैं मेंटल इलनेस में, डिप्रेशन के लिए एंड इंसोम्निया के लिए। इंसोम्निया मतलब नींद ना आना और डिप्रेशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट ड्रग एब्यूज़ के इसके साइड इफ़ेक्ट्स पता है आपको। विड्रॉल सिम्टम्स भी होते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स मतलब जब इनको ड्रग्स को अचानक से छोड़ दिया जाता है तो विड्रॉल सिम्टम्स ये प्रोड्यूस करते हैं जिसमें हमारे पास कन्वल्शंस होनी शुरू हो जाती हैं, हेडेक होता है, नोजिया होता है, क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जनरल टॉपिक है टोबैको। टोबैको आपको पता है, टोबैको एडिक्शन जो है हमारी निकोटीन है इसके अंदर। निकोटीन
जो है हमारी एड्रेनालिन के रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसकी वजह से लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस वगैरह, थ्रोट कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर होते हैं। और इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम कर देता है। एल्कोहल, इट इज़ अ डिप्रेसेंट और ये इफ़ेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और ज़्यादा एल्कोहलिज्म दैट अफेक्ट द लिवर, सिरोसिस ऑफ लिवर जो है इसकी वजह से मेन प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इसमें जो है हम लोगों ने करना है अडोलिसेंट एज। इन जनरल है, आपको पता है 12 से 19 साल की उम्र को हम अडोलिसेंट एज कहते हैं। अडोलिसेंस इज़ द टाइम ऑफ बोथ डिसओरिएंटेशन एंड डिस्कवरी। भ्रमित भी होते हैं लोग और नई चीज़ें डिस्कवर भी करते हैं। द ट्रांजिशनल पीरियड कैन ब्रिंग अप इशू ऑफ interdependence and self-identity. Many adolescents of their peer face tough choices, regular school, regarding schoolwork, drugs, alcohol and social life. तो इसलिए हमें इस समय बच्चों का बहुत ध्यान रखना चाहिए फॉर देयर मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। कॉजेज़ ऑफ ड्रग एब्यूज़। ड्रग एब्यूज़ के क्या कॉजेज़ हैं? सबसे पहले क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा होती है बच्चों में। फर्स्ट यूज़ ऑफ ड्रग अल्कोहल में बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंट। स्ट्रेस और प्रेशर को कम करने के लिए, पढ़ाई के प्रेशर को कम करने के लिए बच्चे लेते हैं। इसके अलावा द परसेप्शन अमंग द यूथ इज़ टू लुक कूल। स्मोकिंग से वो कूल दिखते हैं, ड्रग्स अल्कोहल से वो कूल दिखते हैं। टीवी, मूवीज़, न्यूज़पेपर उनको मोटिवेट करते हैं इसके लिए। अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर एंड पीयर प्रेशर, दैट इज़ अगेन रीज़न फॉर दिस। एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी अभी हमने किया। क्यूरियोसिटी, एडवेंचर की नीड, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन, स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए और अनसपोर्टिव फैमिलीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एडिक्शन क्या होती है? विद रिपीटेड यूज़ ऑफ ड्रग और एल्कोहल द टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी इंक्रीजेस। जब हम बार बार ड्रग्स और एल्कोहल को यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में जो उसकी टॉलरेंस लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाती है। कॉन्सिक्वेंटली दे रिस्पॉन्ड ओनली इन हायर डोजेज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल। इसकी वजह से उनकी बॉडी जब बहुत हाई डोज लेते हैं तभी उसको रिस्पॉन्ड करती है और इसी को ड्रग एडिक्शन कहते हैं। हमारी बॉडी डिपेंड करना शुरू हो जाती है उन ड्रग्स के ऊपर। इफ़ द रेगुलर डोज ऑफ ड्रग एल्कोहल इज abruptly discontinued, the body manifest characteristic unpleasant withdrawal symptom. बाई चांस आप अचानक से ड्रग या अल्कोहल लेना बंद कर दो तो उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम होते हैं? एंग्जाइटी, नोजिया, स्वेटिंग एट्सेट्रा। इसको डिपेंडेंस कहते हैं। ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? मेनली बिहेवियर, रेकलेस बिहेवियर, वायलेंस। इसके अलावा इसका एक्सेसिव डोज में लीड टू कॉमा एंड डेथ ड्यू टू सेरिब्रल हेमोरेगेज। आपके ब्रेन में ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। रेस्पिरेटरी एंड हार्ट फेलियर। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स and or their intake with alcohol leads to death. The most common warning signal of drug abuse include आपके बच्चा ड्रग्स ले रहा है या नहीं, या अल्कोहल ले रहा है, इसका सिग्नल क्या है? ड्रॉप इन अकेडमिक परफॉर्मेंस, पढ़ाई में मन नहीं लगता, लैक ऑफ इंटरेस्ट, विड्रॉल एंड आइसोलेशन फ्रॉम फैमिली, घर से अलग अलग रहना, सबसे अलग अलग रहना, अग्रेसिव हो जाना, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना हॉबीज़ में, स्लीपिंग पैटर्न, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाना। इसके अलावा फ्लक्चुएशन इन वेट एकदम से कम या ज़्यादा हो जाना। जो लोग ड्रग्स इंट्रावीनसली लेते हैं उनको एड्स और हेपेटाइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा ये हैवी ड्रिंकिंग से यूज़ ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एडोलेसेंट कैन लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन अडल्टहुड। जो बच्चे एडोलेसेंट एज में अल्कोहल लेते हैं वो बड़े होकर बहुत ज़्यादा लेना शुरू हो जाते हैं। ड्रग्स और अल्कोहल का क्रॉनिक यूज़, बहुत ज़्यादा यूज़ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और लीवर डैमेज हो जाता है। इसके अलावा मिसयूज़ ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉयड कॉज द फॉलोइंग इन फीमेल्स। फीमेल्स में क्या क्या इफ़ेक्ट होता है? मैस्कुलाइनाइजेशन, मेल कैरेक्टर अपीयर हो जाते हैं, अग्रेसिवनेस आ जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस, एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, डीपनिंग ऑफ वॉइस। तो ये सब चेंजेस हैं। मिसयूज़ जो है मेल्स में, अगर हम स्टेरॉइड्स लेते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, उससे क्या होता है? एक्ने, मुंह पे पिंपल्स, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, डिप्रेशन। इसके बाद टेस्टिकल्स का साइज़ कम हो जाता है, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाती है, पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन। उसके बाद प्री मैच्योर बाल्डनेस,
एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड एनलार्जमेंट ऑफ चेस्ट, ये सब इसके आपके सिम्टम्स होते हैं। नाउ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले पीयर प्रेशर को, अनड्यू पीयर प्रेशर को अवॉइड करना, एजुकेट करना, बच्चों को काउंसलिंग करना कि कैसे दे कैन फेस द स्ट्रेस, फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखना, हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स एंड प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। तो ये सब चीज़ों से हम लोग आपका ड्रग एडिक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपका बेटा ड्रग्स वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है, ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब इसमें आपका जो ड्रग वाला हमने पोर्शन किया, इसमें से थोड़ा बहुत पेपर में क्वेश्चन आता है। बाकी का अब हम लोग कल से आपके टेस्ट स्टार्ट करेंगे।